नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान और हमारे साथ जुड़ गए हैं अमिताभ तिवारी। अमिताभ जी सेफोलॉजिस्ट हैं और देश भर में जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों की गहमा-गहमी 5-6 महीने पहले से ही हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। पूरे देश को बताते हैं कि इस वक़्त मूड क्या है उस इलाके में। तो आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जिनमें गोवा, मणिपुर और 3 जो राज्य नॉर्थ इंडिया के हैं, वो हैं पंजाब, उत्तराखंड और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इन चुनावों में क्या स्थिति हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं, इनका जो ट्रैकर है वो कहां तक पहुंचा और क्या खबर लेके आया, जानते हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। तिवारी साहब, क्या लेके आए हैं आज खबर? बड़ी खबर आप हमेशा लेके आते हैं, पूरे देश की नजर रहती है आपकी खबरों पे। देखिए, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि चुनाव जब 6 या 7 महीने बाद है, अभी तो है ना। तो जब भी आप कोई सर्वे करेंगे जिसमें 6 या 7 महीने हैं चुनाव को, उसमें एक थोड़ा एज इनकम्बेंट गवर्नमेंट को दिखता है, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल सरकार है और विपक्ष जो भी है, पार्टी विपक्ष की उस राज्य में उसका नैरेटिव क्या होगा, कैंडिडेट्स क्या होंगे, कौन से मुद्दे वो उठाएगी, उसकी क्लैरिटी अभी अभी तो मतलब शुरुआत है, एक तरह से आप कह सकते हैं, बहुत समय है। तो तीनों राज्यों में, 3 राज्यों के जो हमने ट्रैकर शुरू किए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, पंजाब। तीनों में अभी एज तो जो सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं उनको दिख रहा है, यानी उत्तराखंड और यूपी में भाजपा को और पंजाब में आम आदमी पार्टी को। हालांकि तीनों जगह पे जो डायनामिक्स हैं वो अलग अलग हैं, काफी अलग अलग है डायनामिक्स। उत्तर प्रदेश लार्जली अब बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है। बसपा ऑलरेडी वो लोकसभा में सिंगल डिजिट में आ गई है, तो विधानसभा में भी इस बार सिंगल डिजिट्स में आ सकता है उसका हम्म। परफॉर्मेंस। तो यहाँ एकदम दो धड़ों की लड़ाई है, या तो आप भाजपा के साथ हैं या उसके खिलाफ है, या तो आप अखिलेश के साथ हैं और भाजपा के खिलाफ है। उत्तराखंड में थोड़ा सा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इसलिए है कि जितना मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में है, उतना मजबूत विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है उत्तराखंड में नहीं है, ओ। क्योंकि लीडरशिप को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। एक लीडर ऑलमोस्ट अपने ढलान पे है, हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी ठीक ठाक है। और वहां पर एक उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है, वो भी थोड़ा बहुत डिसकंटेंट जो है उसको कैच करने में सफल है। और पंजाब तो क्लियरली 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो गया है। मतलब वहां पर इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बहुत कमजोर है। आप, अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल का एक और फैक्शन है जो वारिस पंजाब दे, जिसके 2 एमपीज भी जीत करके आए थे, तो वहां भी दिलचस्प काफी है। तो तीनों जगह पे अलग अलग डायनामिक्स समीकरण। देखने। राइट। तो हम लोग अगर पंजाब से शुरू करें अमिताभ जी, तो पंजाब के आपने बहुत बताई अच्छी बात कि 5 पॉल कॉन्टेस्ट है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलायंसेज अभी घोषित हुए नहीं है, लेकिन संभावनाएं लग रही है कि बीजेपी का शायद अकाली दल से हो। तो अभी की क्या स्थिति दिख रही है कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे है, और सेकंड कंटेंडर कौन दिखाई दे रहा नहीं, वहां पर क्लियरली अगर आप देखें तो अभी 34% के आसपास आम आदमी पार्टी वोट शेयर से आगे है, और वहीं कांग्रेस पार्टी को लगभग 30% का वोट शेयर है। है? ओ। बाकी भाजपा 12, अकाली दल 11, वारिस पंजाब के लगभग 6.5-7% वोट शेयर दिख रहा है। यानी आम आदमी पार्टी आगे है। सरकार से नाराजगी जरूर है, एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर, लेकिन ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये 4 अपोजिशन पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर आप बाईपोल्स का भी ट्रेंड देखेंगे पंजाब में, तो 35-36% पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जीत रहा है, क्योंकि विपक्ष में यूनिटी नहीं है। और जो मेन कंटेंडर है कांग्रेस पार्टी, वहां पर लीडरशिप को लेकर के इश्यूज हैं। तो जहां भी कांग्रेस विपक्ष में है, हम देख रहे हैं कि उतनी मजबूती के साथ, जिस तरह से अखिलेश यादव प्लस कांग्रेस का अलायंस है यूपी में, उतनी मजबूती के साथ पंजाब में अभी विपक्ष जो है, खास करके कांग्रेस पार्टी, नहीं दिख रही है चुनाव हम्म। लड़ते हुए। तो और क्या क्या फाइंडिंग्स पंजाब के बारे में आपके हैं सर? एमएलए से नाराजगी ज्यादा है सरकार के कंपैरिजन में, तो यानी कि लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है पंजाब में। ये तीनों ही राज्यों में है कि एमएलए के खिलाफ नाराजगी है। तो एमएलए के खिलाफ जब नाराजगी होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सारी पार्टीज जो हैं वो
टिकट्स काटती है तो कौन सी पार्टी कितना टिकट काटती है, कैसे उस साबोटाज को मैनेज करती है, ये सब बातें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। वहाँ पर भगवंत मान पॉपुलर है। अब भगवंत मान क्योंकि एक आम आदमी की तरह उनकी एक इमेज है, एक कोई वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स से नहीं उठ करके आए हैं, और वो ओरेटर अच्छे हैं, तो उनके लेवल का हम्म। ओरेटर भी पंजाब में अभी कोई लीडर नहीं है। तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भगवंत मान की पॉपुलैरिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, 40% के आसपास। वहीं कांग्रेस में चन्नी सबसे ज्यादा पॉपुलर है 20% पर, लेकिन उनकी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है। राजा अच्छा, वरिंग 20% पे इतना गैप है? हाँ 20% के ऊपर है, क्योंकि लीडरशिप क्लियर नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी हम्म। खुद ही उनको कोई सीएम चेहरा या अध्यक्ष उसको उनको बनाया नहीं, और तीन तीन लीडर सीएम कंटेंडर है अभी, तीन से ज्यादा हैं बट तीन तो है ही। रंधावा है, बाजवा है, राजा वरिंग है, अ, चरणजीत सिंह चन्नी है। तो मुझे लगता है कि जब तक उनको कोई ऐसा सीएम फेस ना डिक्लेयर किया जाए, तब तक जो एक दलितों का समूह जो है वो उनके पीछे कंसोलिडेट होना मुश्किल नहीं है। हो रहा है। मुद्दों में वहाँ सबसे बड़े दो मुद्दे जो बेरोजगारी और ड्रग्स है। ड्रग्स एक यूनिक प्रॉब्लम है पंजाब का, तो ड्रग्स का इशू अभी भी, हालांकि काम उसके ऊपर हुआ है, लेकिन अभी भी ड्रग्स जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर बन करके उभर रहा है। दलितों में आम आदमी पार्टी आगे है, अपर कास्ट हिंदूज में भाजपा आगे है, जट सिख में कांटे की टक्कर है, क्योंकि जट सिख में तीन दावेदार है, चार दावेदार हो जाते हैं एक्चुअली अब। तो जट सिख समाज में जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है आप और कांग्रेस में, और दोनों अकाली दल फैक्शंस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट वहां पर मिल रहा है। तो दलितों में भी अगर आम आदमी पार्टी आगे है तो चन्नी का तो पॉपुलैरिटी का मतलब ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं मतलब दो बातें हैं इसमें, मतलब इसलिए भी पॉपुलैरिटी कम है कि दलितों का वोट अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो उनके बेनिफिशियरी स्टेटस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि दलित समाज का अनफॉर्चुनेटली लगभग सारे राज्यों में कोई बड़ा लीडर ऐसा, या नेशनल लेवल का बड़ा लीडर जैसे कांशीराम या मायावती जी हुआ करते थे, उस लेवल का कोई लीडर आज हमको दिखता नहीं। तो उसकी वजह से तो लीडरशिप के, या तो लीडरशिप फैक्टर पर वोटर इकट्ठा होता है। तो जब लीडरशिप को लेके क्लैरिटी नहीं है, तो बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर भी इकट्ठा होते हैं लोग। और अभी क्योंकि स्कीम्स वगैरह भी शुरू कर दी है, महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू हो गया है पंजाब में, तो अभी जो है वो रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। आपने एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा सर कि सबसे बड़ा मुद्दा, और उसमें लगभग 25% लोगों ने कहा बेरोजगारी और पलायन। जब पलायन भी वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा है सर। पलायन है, क्योंकि विदेश भाई का माइग्रेशन तो मुद्दा है ही, क्योंकि अब वहाँ जो बहुत यूथ है वो बाहर जाना चाहता है, वो वहाँ कोई रहना हम्म। नहीं चाहता। और उसकी वजह से भी जो पंजाब एक टाइम पर किसानी में टॉप 3 टॉप 5 नंबर 1 हुआ करता था, आज वो रैंक से भी निकल चुका है, क्योंकि वहाँ लोग जो है लार्जली पलायन कर चुके हैं और विदेशों में रहते हैं, और यहाँ पर लार्जली पेरेंट्स रहते हैं जिनको वो आउटसाइड से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो माइग्रेशन और बेरोजगारी दोनों ही बड़े मुद्दे वहाँ पर हैं। और ये सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री में तो फिर भगवंत मान 40% पे है, कोई मुकाबले में ही दिखता नहीं है। तो बात ये भी है ना कि किसी भी पार्टी में कोई ऐसा क्लियर लीडरशिप नहीं है। अब भाजपा अगर एज अ पार्टी है, तो भाजपा में भी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने 2-3 लीडर्स ट्राई कर लिए। अब सुनील जाखड़ जो कांग्रेस से आए थे, उसके बाद अब वापस उन्होंने एक जटसिक पे दांव खेला है, केवल सिंह ढिल्लों, जो कि एक तो एज उनकी ज़्यादा है, और उनकी कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पैठ है बची हुई है आज के डेट में। हम्म। और एक समय पे अमरिंदर सिंह का भी हाथ थामा था भाजपा ने, लेकिन वो भी उनको ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं। तो और अकाली दल में खुद ही सुखबीर बादल की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड है, कांग्रेस में लीडर्स फाइट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि बाकी पार्टियों में कोई क्लियर लीडर नहीं है और हम्म। आम आदमी पार्टी में क्लियर लीडरशिप है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी है। जी।